दोस्तों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोग के लिए एक लव स्टोरी लेकर आई हूँ। एक लड़का और एक लड़की की कहानी लेकर आई हूँ। एक लड़का एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था और लड़की भी लड़के से बहुत ही प्यार करती थी। लेकिन कहते हैं ना, वो लड़का लड़की से हमेशा मिलने आता था एक पार्क में और लड़की भी हमेशा जाया करती थी। दोनों वहाँ पर घंटों बैठ के बातें करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब संगति अगर गलत में पड़ जाए तो बहुत ही बुरा असर होता है। तो उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ। लड़की हमेशा उस लड़के से फ़ोन पे ही बातें करती थी, कभी भी मिलने नहीं जाया करती थी। हमेशा जब भी लड़का मिलने की बात करता था तो हमेशा लड़की उसे मना कर देती थी, क्योंकि बहुत ही मिडिल क्लास की थी। वो हमेशा पढ़ने के लिए जाती थी, ट्यूशन जाती थी, लेकिन वो रास्ते में कभी भी कहीं भी उस लड़के से मिलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस लड़की को हमेशा डर रहता था कि कहीं उसके जाने पहचाने लोग मिल ना जाए। इसीलिए लड़की लड़के से कभी नहीं मिलती थी, हमेशा मना किया करती थी। और लड़का भी लड़की की बात को मान जाया करता था, क्योंकि लड़का लड़की से बहुत ही सच्चा प्यार करता था। कुछ दिन जब स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई तो लड़की की पढ़ाई को उसके घर वाले ने रुकवा दिया। उसको घर से निकलना भी बंद हो गया। तो वह लड़की सोचने लगी, तभी वह हमेशा लड़के से बात करती थी। बात करते करते एक दिन लड़के ने कहा, देखो, तुम मुझसे मिलती नहीं थी, स्कूल जाते समय, ट्यूशन जाते समय तुम मुझसे मिलती नहीं थी, हम दोनों एक साथ कभी बातें नहीं किया करते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना देखे मैं तुम्हारे बगैर रहा हूँ। जब भी तुम स्कूल जाती, ट्यूशन जाती, तो हमेशा मैं तुम्हें छिप छिप कर देखा करता था। हमेशा लड़का कहने लगा कि मैं तुम्हें छिप छिप कर देखता था और तभी दिल को सुकून मिलता था। और जब से तुमने स्कूल ट्यूशन छोड़ दिया, मैं तुम्हें देखता नहीं हूँ, मेरा मन नहीं मानता, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बताओ कहाँ मिले। लड़की कहती है, देखो, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे निकलने नहीं देते हैं, और मैं कोई बहाना करके भी नहीं निकल सकती, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं चाहते हैं कि मैं घर से बाहर निकलूं। तो लड़का कहता है, लड़का उस लड़की के घर का हर कोना कोना जानता था। तो कहने लगा, ठीक है, तुम नहीं मिलने आ सकती तो मैं तो तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ ना। तो ये लड़की कहने लगी, वो कैसे? तभी लड़का कहता है, देखो, मैं तुम्हारे घर के छत पर आऊँगा, बस तुम मुझसे मिलने आ जाना। लेकिन लड़की थोड़ा डर जाती है, कहती है, ये तो गलत है ना, ये मेरे घर वाले अगर जान गए तो मेरी तो खैर नहीं, और तुम्हारी जो हाल होगी वो तुम जानते भी नहीं हो। लेकिन लड़का कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझसे एक बार मिलने के लिए आ जाना छत पर। भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे तुम्हारे घर वाले को दिक्कत होगी। मैं सिर्फ तुम्हें देखकर ही संतोष मिलता है, इसलिए मैं देखकर तुमसे मिलकर चला जाऊँगा। वो लड़की तो मान जाती है। रात होता है और लड़का करीब 11 बजे उस लड़की के छत पर आता है और मैसेज करता है। लड़की के घर वाले सब लोग सो रहे होते हैं, और तभी वह बाथरूम जाने के बहाने उठती है और छत पर जाने लगती है। छत पर जाती है तो देखती है कि वो लड़का वहीं पर उसका इंतज़ार कर रहा था, और लड़की बहुत ही डरी हुई थी। उसके हाथ पैर ठंड पड़ गए तो लेकिन उस लड़की पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ी, वह बिल्कुल ही बेफिक्र हो गई। उसका डर खत्म हो गया। वो लड़के को देखकर खुशी से झूम उठी। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन वह लड़के को देखते ही सोच में पड़ गई कि उससे क्या बात करे, क्या बोले, क्योंकि कभी भी सामना सामने बात नहीं करती थी, हमेशा फ़ोन पर ही बातें करती थी और सामने कभी भी कुछ नहीं की। तभी वह लड़का चुपचाप उस लड़की को देखा और कहता है कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी, आज मुझे ये साबित कर दी तुम कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की भी कहने लगी, हाँ,
मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इससे पहले किसी को पता चले तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल होगा। और तभी लड़का कहता है कुछ नहीं होगा, बस 5 मिनट और। वैसे ही लड़की कुछ बोल नहीं पा रही थी कि उससे बातें क्या करे, कि जो लड़के से वो फ़ोन पर रात भर बात करती थी, उस बात करते थकती नहीं थी, वो आज सामने जो लड़का आया उससे बात करने में उसको शर्म आ रहा है। वो क्या बात करे उससे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो लड़की उस लड़के से बेहद प्यार करती थी। तभी उस लड़के ने देखे जा रहा था, तभी लड़की को समझ नहीं आया, वह झट से लड़के का कान पकड़ लेती है, क्योंकि वो लड़का कान को बार बार पकड़ के खुजला रहा था। लड़की कहती है ये बार बार कान क्यों खुजला रहे हो, और वह इतनी डरी सी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या बोले। वह लड़का कहने लगा क्या तुमने मेरे कुछ भी पकड़ना था तो कान ही पकड़ ली। कभी लड़की कहती है तो और क्या पकड़ना चाहिए। तभी लड़का मुस्कुराता और बोलता है कुछ भी नहीं, और कहता है इतना दूर से तुम्हारे लिए तुम्हारे घर के छत पर आया हूँ, जाने दोगी, कुछ मिलेगा नहीं। तभी वो लड़की कहती है क्या चाहिए बताओ। तभी लड़का कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक किस चाहिए। लड़की कहने लगती है कि तुम तो बोले थे कि कुछ भी नहीं, सिर्फ देखकर दो बातें करके चला जाऊंगा, फिर ये सब क्यों। तभी लड़का कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझ पर भरोसा करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। तभी वो लड़की भरोसा करती है और एक किस करती है, और फिर वो लड़का चुपचाप वहाँ से चला जाता है और लड़की भी चुपचाप चली आती। तभी देखती है कि उसकी माँ खड़ी होती है और डरी सहमी सी डर जाती और कहती है माँ तुम यहाँ। तभी उसकी माँ कहती है तुम इतनी देर बाथरूम में क्या कर रही थी। और फिर तब समझ जाती है वो लड़की कि उसकी माँ को कुछ नहीं पता है। तभी वह कहती है माँ मैं थोड़ा टाइम लग गया। तो फिर माँ उसे कहती है चलो जल्दी, रात में उठाना चाहिए ना। वह लड़की फिर से जाती है अपने कमरे में सोने और फिर उस लड़की को मैसेज करती है कि तुम घर पहुंच गए ना। इधर से रिप्लाई में भी आता है कि हाँ मैं घर पहुंच गया, और इधर से वो लड़का भी मैसेज करता है कि तुम ठीक हो ना। वो लड़की भी रिप्लाई करती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसी तरह से दोनों की लव स्टोरी चलती रही और एक दिन दोनों अपने माता पिता को राज़ी करके दोनों एक दूसरे के साथ शादी करके आज दोनों बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक शेयर